मेरे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य साधन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं स्वामी विवेकानंद और एक लाइब्रेरियन जो कि पुस्तकालय अध्यक्ष है उसके बीच हुई अद्भुत घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ऋषिकेश से मेरठ आए थे। वे अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए विश्राम कर रहे थे। विवेकानंद जी को पुस्तकें अध्ययन करने का अत्यंत शौक था। खासकर अध्यात्म और दर्शन शास्त्र की पुस्तकों में उनकी गहन रुचि थी। उनके शिष्य अखंडानंद जी उनके लिए स्थानीय लाइब्रेरी से पुस्तकें लाते थे। एक बार विवेकानंद जी ने प्रसिद्ध विचारक और दार्शनिक सर जॉन लॉक की पुस्तकें पढ़ने के लिए मंगवाई। उन्होंने एक ही दिन में लगभग सभी पुस्तकें पढ़ दी। अगले दिन जब उनके शिष्य पुस्तकें वापस करने गए तो लाइब्रेरियन को आश्चर्य हुआ। पिछले कई दिनों से उनके शिष्य बड़ी बड़ी पुस्तकें ले जाते और अगले दिन वापस कर देते थे। जो लाइब्रेरियन है उन्होंने उनके शिष्य से पूछा, क्या आप पुस्तकें पढ़ते हैं या केवल पन्ने पलट कर वापस कर देते हैं? यह बात विवेकानंद जी तक पहुंची। वे स्वयं लाइब्रेरी गई और विनम्रतापूर्वक लाइब्रेरियन से कहा कि जो मेरा शिष्य है मेरे लिए प्रतिदिन पुस्तकें लाते हैं, मैं उन्हें पढ़कर अगले दिन वापस कर देता हूँ। क्या आपको शंका है कि मैं बिना पढ़े ही पुस्तकें वापस कर देता हूँ? तो लाइब्रेरियन ने कहा, स्वामी जी, सर जॉन लॉक जैसे गहन पुस्तकें एक ही दिन में कैसे पढ़ी जा सकती हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। विवेकानंद जी ने कहा, मैंने सभी पुस्तकें पढ़ ली हैं। यदि आपको शंका है तो आप उनमें से किसी भी विषय पर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लाइब्रेरियन ने विवेकानंद जी से कई प्रश्न पूछे। विवेकानंद जी ने न केवल सभी प्रश्नों का उत्तर दिया बल्कि यह भी बताया कि पुस्तक में उत्तर किस प्रश्न पर है। लाइब्रेरियन अचंभे में डूब गया। उन्हें विवेकानंद जी की मेधावी स्मरण शक्ति और ज्ञान के प्रति असीम श्रद्धा हुई। उन्होंने प्रणाम करके कहा, स्वामी जी क्षमा करें, मैंने आपके साथ संशययुक्त व्यवहार किया। आप वास्तव में एक महान योगी पुरुष हैं। मुझे समझाइए, आप इतनी शीघ्रता से पुस्तकें पढ़कर उन्हें अक्सर से याद कैसे रख लेते हैं? विवेकानंद जी ने कहा, यह सामान्य बात है। एक बच्चा पहले एक अक्षर पढ़ता है, फिर शब्द, फिर वाक्य। पढ़ा हुआ पाठ याद रखने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम चाहिए। यदि संयम नहीं है तो मन की शक्तियाँ बिखर जाती हैं। और इन सभी नींव में सबसे महत्वपूर्ण साधना है ब्रह्मचर्य। भाई, यह सब ब्रह्मचर्य से ही संभव बनता है। आपको मेरी स्मरण शक्ति चमत्कारिक लगती है, लेकिन इसमें कुछ भी चमत्कारिक नहीं है। यह सब ब्रह्मचर्य का प्रताप है। इसका पूरा यश ब्रह्मचर्य को ही जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन और मनन आवश्यक है। हमें दूसरों के प्रति संशयपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए और हमें इसी को दोस्तों फोटोग्राफी मेमोरी कहते हैं। तो इस मेमोरी विकसित करने के लिए निरंतर विवेकानंद जी की तरह ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी क्वेश्चन हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।